किशोरावस्था के लोगों के लिए भी कृष्ण के जीवन से बहुत बड़ी सीख मिलती है। आप यह जानते हैं कि किशोरावस्था में कृष्ण को राधा से प्रेम हो गया। राधा भी कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। दोनों एक दूसरे से कुंज में मिलते थे, एक दूसरे के लिए व्याकुल रहते थे। लेकिन इतना प्रेम होने के बाद भी कृष्ण का राधा से विवाह नहीं हुआ। कहा जाता है कि राधा पहले से विवाहित थी, बचपन में ही उनका विवाह हो गया था और यह संभव नहीं था कि कृष्ण उनसे दोबारा विवाह करते। बाद में कृष्ण मथुरा चले गए और उन्होंने बाकी दायित्वों को निभाया। राधा से अलग होने के बाद क्या कृष्ण दुखी होकर सांसारिक कार्यों से विमुख हो गए? नहीं। जो दायित्व उनका था, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, माता पिता के प्रति, सभी दायित्वों का उन्होंने पालन किया। कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव पड़े हुए थे। मथुरा में कंस के कठोर शासन से लोग परेशान थे। कृष्ण ने माता पिता को आज़ाद कराया। इतना ही नहीं, मथुरा को भी उन्होंने कंस से मुक्ति दी। तो आज के युवकों को भी यह सीखना है। जीवन के किसी चरण में हो सकता है कि आपको किसी से बहुत प्रेम हो जाए। हो सकता है कि यह प्रेम कहानी पूरी नहीं हो। जिससे आपको प्रेम हुआ उससे आपका विवाह नहीं हो, तो वैसी स्थिति में आपको किसी भी तरह के अवसाद में नहीं जाना है, दुखी होकर नहीं रहना है, बल्कि आगे के जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपके दायित्व हैं, उनको पूरा करना है। प्रत्येक मनुष्य का परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति कुछ दायित्व है, जिम्मेदारी है, उन्हें पूरा करना ही पड़ता है। कई लड़के प्रेम के विरह के दुख में बाकी दायित्वों से विमुख हो जाते हैं। उन्हें समझने की ज़रूरत है कि कैसे कृष्ण ने जीवन को आगे बढ़ाया। उन्होंने बाद में विवाह भी किया और अपनी पत्नियों से भी उन्होंने बहुत प्रेम किया। वह यह सोच के तो दुखी नहीं रहते थे कि राधा से विवाह नहीं कर पाए, बल्कि जो जीवन सामने आया उसको उन्होंने पूरी तन्मयता से बिताया। तो यही बात आज के युवकों को भी सीखना है कि हमें निरंतर अपने काम करते रहने हैं, दुखी नहीं रहना है, अतीत को भूलकर आगे के जीवन को सुख